अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशी ज़मीं पर भारत के नाम पर अपनी जेबें भी भरते हैं और फिर भारत को बदनाम भी करते हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ। एक जीता जागता सबूत इसका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जीता जागता सबूत आया है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के फेसबुक पेज से, जहां एक पोस्ट डाला गया है जिसमें कहा यह गया है कि इंडिया में लॉकडाउन के दौरान एक कहानी हुई थी पोखर के दोनों पार, और हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला एजेंडा छिपा है। अब आप सोचेंगे कि वो क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। इस पोस्ट में बात की गई है लॉकडाउन की। इस पोस्ट में बात की गई है लॉकडाउन के दौरान भारत की। दोस्तों, आप शायद ये जानते ही होंगे कि इस दुनिया में अगर सबसे लंबा और सबसे बड़ा लॉकडाउन कहीं हुआ था तो वो मेलबर्न में हुआ था। और मेलबर्न में करीब 2 साल तक जो ये लॉकडाउन चला था उसमें कई ऐसी बातें हुई थी जिसे सुनकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कई अखबारों में ये हेडलाइन आई थी कि भारत से अगर कोई ऑस्ट्रेलियन वापस जाते हैं, भारत से अगर कोई इंडियन ऑस्ट्रेलियन वापस जाते हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, तो उन्हें जेल हो सकती है। यानी ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों को विदेश से वापस लेने को तैयार ही नहीं था। दूसरी बात, ऐसी भी खबरें आई थीं कि मेलबर्न में कई जगहों पर कुछ लोग अगर लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलते दिखे तो उन पर $1000 का जुर्माना डाला गया। पुलिस ने भी जमकर लाठियां भाजी जो प्रोटेस्टर्स थे। हालांकि प्रोटेस्टर्स ने भी पुलिस के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया। अब बात यह है कि अगर मेलबर्न में बैठकर कोई लॉकडाउन के नाम पर भारत की कहानी अगर सुनाए तो उससे यही कहा जाएगा कि अगर आपको लॉकडाउन की कोई कहानी सुनानी है तो क्यों ना आप मेलबर्न की सुनाएं, क्योंकि भारत ने तो दुनिया भर से अपने नागरिकों को वापस भी लिया था, सबको वैक्सीन्स भी लगाई थी और ये इंश्योर किया था कि जो भी लोग हमारे बाहर फंसे हैं उन्हें हम अपने देश में वापस लाएं। हमने उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया था, हमने उन्हें जेल भेजने का कोई नोटिस नहीं दिया था। असल में क्या होता है कि कुछ देश अपनी तस्वीर को साफ करने के लिए बेवजह ही सामने वाले की तस्वीर को गंदा बताकर पेश करते हैं, और इस पोस्ट में भी यही हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक वजह चुनाव की भी है। ऑस्ट्रेलिया में चुनावी माहौल है। अब ऐसे में ये पोस्ट अगर आती है तो एक तरह से लोगों का ध्यान बटाने की भी कोशिश है कि आप मेलबर्न के लॉकडाउन का जिक्र ना हो, इसलिए आप एक भारतीय कहानी दिखा देते हैं। और इस पोस्ट में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो है हैदराबाद की चार मीनार का, लेकिन इसमें भी एक चालाकी है, एक एजेंडा छिपा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल से इस पिक्चर को यहाँ पर डाला गया है ताकि जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है जो वहीं चार मीनार पर स्थित है उसको छिपाया जा सके, ताकि एक इंटरनेशनल जो एजेंडा होता है कि देखिए चार मीनार की तस्वीर कैसी पोस्ट की जाती है विदेशों में कि जिसमें भाग्य लक्ष्मी मंदिर नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। शायद अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप इस बारे में इतना सोचते भी नहीं, लेकिन यही होता है, एक सटल तरीके से एक एजेंडा चलाना और बड़ी खामोशी के साथ उसे लोगों के सामने पेश कर देना और एक एजेंडा को लोगों के बीच पॉपुलराइज करना। यही वो बातें हैं जिन पर हमें सवाल उठाने की ज़रूरत है। और सवाल उठाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि कोई हिंदुस्तान के नाम पर ही अपनी रोटियां सेक रहा है। आपके जो फेसबुक पेज है उसका नाम है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, और आप भारत की ही ऐसी छवि दिखाते हैं। और अगर आपको वाकई भारत की बात करनी है तो आप हमारी ग्लोरीज़ की बात कर सकते हैं, हमारी शान की बात कर सकते हैं, हमारी संस्कृति की बात कर सकते हैं। और अगर आपको लॉकडाउन पर ही बात करनी है तो फिर मेलबर्न का लॉकडाउन इस डिस्कशन का या इसका पार्ट क्यों नहीं है, वो भी एक बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं इस पूरे मामले को आप इतनी ही गहनता से समझें, फिर अपना कमेंट करें और अपने साथी लोगों को बताएं कि देखिए कैसे ये एजेंडा
आपके सामने परोसा जा रहा है और एक ऐसी बात कहने की कोशिश की जा रही है जिससे हमारे देश की छवि न सिर्फ धूमिल होती है, बल्कि जो सही बात कही जानी चाहिए लॉकडाउन के नाम पर मेलबर्न की, वो छुपाई जा रही है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस पर आप लोग अपना कमेंट भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हम ये सारी असलियत लोगों के सामने रख सकें।